Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2022 question number 3C. ये क्वेश्चन कह रहा है कि find the equation of the sphere of smallest possible radius which touches the straight line this and this. एक हमारे स्पेयर है जो एक स्ट्रेट लाइन को इधर टच करता है, एक स्ट्रेट लाइन को इधर टच करता है। तो ये कह रहा है कि ये जो स्पेयर है वो ऐसा होना चाहिए कि इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस होनी चाहिए। मान लो ये एक दो लाइनें हैं, इनको टच करने वाले बहुत सारे स्पेयर होंगे, एक ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो वो वाला स्पेयर हमको निकालना है जिसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस हो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस का मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमीटर होना चाहिए। तो डायमीटर अगर स्मॉलेस्ट है तो क्या होगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस जब होगी, जब इन दोनों लाइनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। वो जो लाइन होगी, दोनों को मिनिमम डिस्टेंस को मिलाने वाली लाइन, वो वाली लाइन हमारा जो स्पेयर है उसका डायमीटर होगा। ये चीज इसके अंदर बस कंसेप्ट था। अदरवाइज ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है, स्पेयर का भी नहीं है। तो हम लोग को दिया हुआ है कि दो इक्वेशन है, एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री, वाई माइनस एट अपॉन माइनस बाई वन, जेड माइनस थ्री अपॉन वन, इक्वेशन नंबर वन। एक्स प्लस थ्री अपॉन माइनस थ्री। देखो हम लोग इसको सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना करके हम लोग वो एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, जेड वन माइनस जेड टू, और इसके जो ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, इनको लिख करके हम लोग प्रूव कर लेंगे कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन प्लेनर लाइन है। अदरवाइज ये क्वेश्चन ही नहीं बनता अगर ये जीरो हो रहा होता। तो इस क्वेश्चन इसको करने की जरूरत है या नहीं, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अदरवाइज हम लोग कर भी सकते हैं कि प्रूव कर देंगे कि ये लोग दोनों लाइनें जो है नॉन इंटरसेक्टिंग है और नॉन प्लेनर है। उसके बाद में जो स्टेप आएगी हमारी वो रहेगी ये दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, और वो पॉइंट निकालने हैं हमको जो मिनिमम डिस्टेंस वाले हैं। वो दो पॉइंटों को हम लोग लेकर के स्फीयर की इक्वेशन निकालेंगे, वो डायमीटर के पॉइंट होंगे। और हमको पता है कि डायमीटर के अगर पॉइंट दे रखे हों तो उनकी इक्वेशन होती है एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, प्लस बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई टू, प्लस जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन होती है यदि हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट से एक्स वन बाई वन जेड वन और एक्स टू बाई टू जेड टू। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये दो लाइन है हमारी, एल वन है, एल टू है। ये हमारी मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन है। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ए, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे थ्री आर वन प्लस थ्री, माइनस आर वन प्लस एट, आर वन प्लस थ्री। बी हो जाएगा माइनस थ्री आर टू माइनस थ्री, टू आर टू माइनस सेवन, फोर आर टू प्लस सिक्स। ए बी के हमको डी आर निकालने हैं, तो डी आर्स ऑफ ए बी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, थ्री आर वन प्लस थ्री आर टू प्लस सिक्स कॉमा माइनस आर वन माइनस टू आर टू प्लस फिफ्टीन, आर वन माइनस फोर आर टू माइनस थ्री। अब देखिए ये जो लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इनके जो डी आर का मल्टीप्लीकेशन होगा वो जीरो होगा। तो थ्री इंटू थ्री आर वन प्लस थ्री आर टू प्लस सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर वन। अब इसके जो डी आर हैं ये वाले, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है हमको इसके साथ में, ये भी जीरो होगा। माइनस सेवन आर वन माइनस ट्वेंटी नाइन आर टू इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर दो, इक्वेशन नंबर वन एंड टू का सॉल्यूशन क्या है, आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू बोथ जीरो। इन दोनों को जीरो वैल्यू जो होगी वो हमको पॉइंट देंगी शॉर्टेज डिस्टेंस वाले। तो पॉइंट ए हो गया हमारा, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं जो लाइन के अंदर वो ही हमारे शॉर्टेज डिस्टेंस वाले पॉइंट है। तो थ्री एट थ्री हो जाएगा, और जो बी पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा माइनस थ्री माइनस सेवन सिक्स, माइनस थ्री माइनस सेवन सिक्स।
तो हमको एक स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है अब, जिसके डायमीटर है ए बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, तो इक्वेशन हो जाएगी x-3 x+3 प्लस y-8 y+7 z-3 z-6 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर।